दुनिया में दो पेंटिंग्स सबसे ज्यादा फेमस हुई। इत्तेफाक ये कि इन दोनों पेंटिंग्स के चित्रकार का नाम लियोनार्डो है। इनमें एक वो थी जो फिल्म टाइटैनिक में लियोनार्डो द कैप्रियो ने बनाई थी और दूसरी जिसका नाम है मोनालिसा। इसे बनाया था लियोनार्डो द विंची ने। टाइटैनिक वाली पेंटिंग क्यों फेमस है? जाहिर है फिल्म फेमस तो पेंटिंग भी फेमस। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा पूरे दुनिया में इतनी फेमस कैसे हुई कि पेंटिंग्स में रत्ती भर रुचि ना रखने वाला आदमी भी इसका नाम जानता है। शायद सुना हो आपने कि मोनालिसा की प्रसिद्धि का कारण उसकी रहस्यमय मुस्कुराहट है, लेकिन क्या सच में यही बात है या कोई और ही कारण है? क्या है इस पेंटिंग का इतिहास? ये इतनी फेमस कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि इसकी कीमत है कितनी? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1911 से। 22 अगस्त की तारीख थी, मंगलवार का दिन था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूव्र नाम का एक म्यूजियम है जिसे खोलने की तैयारी हो रही थी। लूव्र दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। मतलब हॉलीवुड फिल्मों में जितनी पेंटिंग्स चोरी होते हुए आपने देखी हैं उनमें से अधिकतर लूव्र में ही हैं। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी यहीं पे है। 1911 में उस सुबह लूव्र में काफी गहमा गहमी थी क्योंकि लुई बेरूद नाम का एक फेमस पेंटर संग्रहालय में आने वाला था। लुई बेरूद उस रोज मोनालिसा की एक नकल बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचे वहां नजारा दूसरा था। पेंटिंग की जगह 4 कील और धूल का एक आयत बना हुआ था। 21वीं सदी होती तो पेंटर इसे मॉडर्न आर्ट समझकर बलैया लेने लगता, लेकिन लुई बेरूद पुराने वक्त के आदमी थे, सो गार्ड से पूछने लगे कि भाई ये लियोनार्डो की मोनालिसा कहाँ गई। गार्ड्स हैरान थे, किसी ने इस पेंटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लाजमी है, अब आगरा में रहने वाले रोज रोज ताजमहल देखने जो क्या ही जाएंगे। पेंटिंग को खूब ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली, और जैसे ही ये बात म्यूजियम के मैनेजमेंट तक पहुंची वहां हड़कंप मच गया। बात पूरे शहर में फैली, फिर देश में और फिर दुनिया में। एक पुराना फलसफा है कि कोई चीज खो जाए तब जाकर उसकी असली कद्र मालूम होती है। ऐसा ही मोनालिसा के भी साथ हुआ। हालांकि उस समय तक मोनालिसा आम जनता में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन चित्रकार कम्युनिटी में इसके कदरदान बहुत थे। ऐसे सैकड़ों लोग लूव्र में जमा हुए शोक मनाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले दिन इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। इस खबर के अनुसार पेरिस में हाल वो हो गया था मानो अपने किसी चहेते की मौत हो गई थी। लोग मोनालिसा की खाली जगह पे फूल चढ़ाने लगे। जिस रोज मोनालिसा चोरी हुई, म्यूजियम का निदेशक छुट्टी मनाने मेक्सिको गया था। लौटने के बाद जब उससे इस बारे में पूछा गया, उसने जवाब दिया कि मोनालिसा का चोरी होना ऐसा है मानो कोई रात के अंधेरे में जुगनू चुराने की कोशिश करे। निदेशक को उसकी लापरवाही के लिए उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन यह समस्या का हल नहीं था। लियोनार्डो की मोनालिसा जो पिछले 400 साल से झुके हुए कंधे लेकर एक जगह बैठी हुई थी, अपनी रहस्यमय मुस्कान बिखेर रही थी, अचानक उठकर कहाँ चली गई? कहाँ गई? किसके साथ गई? इस सवाल का जवाब किसी के पास था नहीं। मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई, चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। गिरफ्तार किए जाने वालों में से एक नाम ऐसा था जो आगे चलकर दुनिया का महान चित्रकार बना। नाम था पाब्लो पिकासो। पिकासो की कुछ पेंटिंग्स हमने स्क्रीन पर दिखाई हैं आपको पता चलेगा कि पेंटिंग्स की दुनिया में पिकासो भी कम बड़ा नाम नहीं है। पिकासो शक के घेरे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की पेंटिंग्स खरीदी थी। पिकासो से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह कुछ 2 साल बीत गए। अब तक सब मान चुके थे कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो गई, क्योंकि इस दौरान मार्केट में उसे बेचे या खरीदे जाने की कोई खबर नहीं थी। साल 1913 में मोनालिसा एक बार फिर खबरों में आई। पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है। हुआ यह कि 29 नवंबर 1913 की तारीख को इटली के एंटीक डीलर अल्फ्रेडो गेरी के पास से खत आया। लिखा था, लियोनार्डो द विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटली का था। लेटर में नीचे दस्तखत में लिखा था लियोनार्डो। अल्फ्रेडो ने खत का जवाब दिया। खतों के जरिए ही एक मीटिंग फिक्स हुई। 10 दिसंबर 1913 के रोज 5 फुट 3 इंच वाले एक शख्स अल्फ्रेडो गेरी की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूछे जाने पर उसने अपना नाम लियोनार्डो बताया। उसने पेंटिंग दिखाने के बदले $1,00,000 यानी 2023 के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए की रकम मांगी। सौदा तय भी हुआ। कुछ रोज बाद अल्फ्रेडो
त्रिपोली शहर के एक होटल के कमरे में दाखिल हुआ। यह लियोनार्डो का कमरा था। अल्फ्रेडो ने लियोनार्डो से पेंटिंग के बारे में पूछा। वो हड़बड़ी में था। उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला, सूटकेस के अंदर कपड़े हटाए जो कि उसमें थे। कपड़ों के नीचे एक खुफिया जेब बनी हुई थी और जेब के अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। अल्फ्रेडो गेरी ने पेंटिंग को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियोनार्डो को लगा कि उसे पेंटिंग के असली होने की तसल्ली हो गई है। वो उठा और उसने डील पक्की करने के लिए अपना एक हाथ अल्फ्रेडो की तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ से भी एक हाथ आया, लेकिन उस हाथ में एक हथकड़ी भी थी। लियोनार्डो ने गर्दन उठाई तो देखा कमरे में पुलिस आ चुकी थी। तब जाकर उसे समझ में आया कि ये पूरा खेल उसे फंसाने के लिए रचा गया था। जो शख्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था उसका असली नाम विंचेंजो पेरुजिया था। पेरुजिया ने पुलिस को पेंटिंग के चोरी होने की पूरी कहानी भी बताई। 21 अगस्त 1911 की सुबह थी। लूव म्यूजियम उस दिन मेंटेनेंस के लिए बंद था और ये बात पेरुजिया को मालूम थी। वो बाकी मजदूरों के साथ म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक सफेद पोशाक पहन ली जो म्यूजियम के कर्मचारियों की पोशाक थी। इसके बाद वो म्यूजियम में उस जगह गया जहां मोनालिसा टंगी हुई थी। पेंटिंग शीशे के अंदर थी। उसने उसे वहां से उतारा और अपने सफेद लबादे में लपेट लिया। इसके बाद वो जैसे म्यूजियम के अंदर घुसा था वैसे ही बाहर भी चला गया। पेंटिंग को उसने 2 साल तक पेरिस के अपने घर में छुपा कर रखा, जिसके बाद उसे वो इटली ले आया। यहाँ उसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो पकड़ा भी गया। पेंटिंग बेचने के पीछे उसका मकसद पैसे कमाना था, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाला यानी लियोनार्डो दा विंची इटली का नागरिक थे। विंचेंजो पेरुजिया पकड़ा गया। उसे कुछ साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन साथ ही वो इटली का हीरो भी बना। पेंटिंग मिलने के बाद उसे पूरे इटली में प्रदर्शित किया गया। हालांकि इटली की सरकार ने फैसला किया कि उसे फ्रांस को लौटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिस ने उसे लियोनार्डो दा विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 में मोनालिसा को फ्रांस को लौटाया गया। मोनालिसा लौट आई और जैसे घर से रूट कर भागा कोई बच्चा लौट आता है। जिस प्रकार वापस लौटे बच्चे को घर में रहने वाले बच्चे से ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा पूछ होती है, उसी तरह इस चोरी की घटना ने भी पूरी दुनिया में मोनालिसा को फेमस कर दिया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बनी। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग लूव म्यूजियम आते हैं। इनमें से 75% विदेशी पर्यटक होते हैं। म्यूजियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को ही देखने आते हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि की कई विवेचनाएं भी की गई। मसलन कहा जाता है कि इसकी मुस्कुराहट बहुत रहस्यमयी है, जिस महिला की ये पेंटिंग है। एक नज़र में मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर देर तक देखते रहें तो धीरे धीरे ये मुस्कुराहट गायब होती जाती है। हालांकि मोनालिसा के कई आलोचक भी हैं जिनका मानना है कि ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हो गई, जबकि इससे कहीं बेहतर पेंटिंग्स भी दुनिया में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में आर्ट क्रिटिक जेसन फारागो मोनालिसा को 16वीं सदी की किम कार्दाशियन की संज्ञा देते हैं। किम कार्दाशियन एक अमेरिकी सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन क्यों है ये बात भी मोनालिसा ही की तरह एक रहस्य है। बहरहाल फरागो अपनी बात के समर्थन में आंकड़े भी दे रहे हैं। साल 2019 में ब्रिटिश पर्यटकों से एक सर्वे के दौरान पूछा गया कि किस पर्यटन आकर्षण ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। 80% लोगों ने इस सवाल के जवाब में मोनालिसा का नाम लिया। निराश होने की वजह भी थी। 2.5 फीट लंबी इस पेंटिंग को देखने के लिए 12 फीट की दूरी पर खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए लाइन लगती है हजारों लोगों की और मौका मिलता है बस मिनट भर निहारने का। मोनालिसा को फिर एक बुलेट प्रूफ ग्लास में भी रखा जाता है और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जहां तक पेंटिंग के इतिहास की बात है, इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने अक्टूबर 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। ये जिस महिला की पेंटिंग है उसका नाम लीसा डेल जियोकोंडो था। ये एक इतालवी जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने ही लियोनार्डो को पेंटिंग का काम दिया था, कमीशन की थी पेंटिंग की वाइफ के बनाओ, लेकिन लियोनार्डो ने इसे जमींदार को सौंपा नहीं, बल्कि किसी कारण से 4 साल तक ये पेंटिंग अधूरी रही। आगे जाकर फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस आने के लिए बुलावा भेजा। फ्रांस में पेंटिंग का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर 1517 में दा विंची के दाएं हाथ को लकवा मार गया, जिसके कारण मोनालिसा कभी पूरी नहीं बन पाई। जी हाँ, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग अधूरी थी, लेकिन इसका जलवा ऐसा था कि एक वक्त में फ्रेंच सम्राट नेपोलियन इसे अपने बेडरूम में लगाए रखता था। अंत में सबसे काम के सवाल की बात भी कर लेते हैं कि मोनालिसा की कीमत कितनी है।
बिजनेस का सिद्धांत कहता है किसी चीज की कीमत तभी पता चल सकती जब उसे बेचा जाए, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज कानून के अनुसार मोनालिसा एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी कुछ आंकड़े हैं जिनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन के लिए यूएस लाया गया था, अमेरिका। तब इसका बीमा हुआ था $100 मिलियन में, यानी 2023 के हिसाब से लगभग 5500 करोड़, 5500 करोड़ रुपए। इसी जवाब के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तारीख के शानदार एपिसोड को कमल ने लिखा और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।